तन मन रहे निरोग विद तन मन योग। आप सभी को मेरा राधे राधे। मैं मंजू गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक बार मेरे चैनल तन मन योग में। देखिए दोस्तों, मैंने लास्ट पीछे एक वीडियो बनाई थी वज्रासन के ऊपर, और उसमें वज्रासन के आपको फायदे बताए थे और ये बताया था कैसे करना चाहिए। उसमें मेरे उस वीडियो में कई लोगों की कमेंट्स आई हैं कि वज्रासन के आपने फायदे बता दिए, कैसे करना चाहिए ये बता दिया, लेकिन हम लोग वज्रासन नहीं कर पाते। तो आज उन लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैं बताऊंगी आपको कि जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ पाते वो वज्रासन कैसे करें या कैसे शुरू करें। देखिए दोस्तों, इंसान का नेचर है कि जब तक उसको किसी भी चीज के बेनिफिट नहीं पता चलते वो उस चीज को करना नहीं चाहता। तो आज मैं आपको कुछ बेनिफिट्स फिर रिवाइज कराने जा रही हूँ वज्रासन के, कि जिससे आपका मन वज्रासन को करने के लिए जरूर आपका मजबूर करेगा। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो सिर्फ हम खाने के फौरन बाद कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों की क्या मान्यता होती है कि हम खाना खाएं और खाना खाने के बाद हम फौरन वॉक पे चले जाएं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमें खाना खाते ही फौरन एकदम से नहीं चलना चाहिए। उसका कारण क्या है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारा खाना हमारे सीधे पेट में जाता है। अब जब खाना पेट में जाएगा तो खाने को पचाने के लिए हमारे ब्लड का मैक्सिमम सर्कुलेशन हमारे टमी में, पेट में होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम लोग चलना शुरू कर देते हैं, और कई लोग तो बहुत तेजी से वॉक करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारे पैरों की तरफ चला जाता है। तो जब ब्लड का सर्कुलेशन पैरों की तरफ चला जाता है तो हमारा खाना जो डाइजेस्ट होना है वो बहुत धीरे उसका प्रोसीजर हो जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, और हमारा खाना इतनी जल्दी नहीं पचता। तो हमें अगर चलना है तो हमें खाना खाने के कम से कम आधे घंटे बाद चलना चाहिए, और खाना खाते ही कोशिश करनी चाहिए कि आप लोग वज्रासन में बैठो। वज्रासन का खाना पचाने आपके खाना पचाने के अलावा भी बहुत फायदे हैं। देखिए, जिन लोगों को खाना सही से नहीं पचता, कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है, या खाने के बाद कई बार पेट में अफारा आने जैसी प्रॉब्लम रहती है, तो इन सब प्रॉब्लम्स के लिए रामबाण आसन है वज्रासन। वज्रासन इन सब प्रॉब्लम के साथ साथ और क्या करता है, देखिए जब हम वज्रासन में बैठते हैं तो हमारी ना कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जब हम कमर बिल्कुल सीधी रखते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में अच्छे से जाती है, तो ऑक्सीजन का इस तरह से फ्लो भी हमारे शरीर में बढ़ता है। प्लस पैरों में अगर आपके हल्का फुल्का दर्द है, कभी आप कहीं से आए और आपके पैरों में हल्का फुल्का दर्द है, तो आप वज्रासन में बैठ जाए। वज्रासन में आप जब बैठ के उठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके पैर किसी ने दबा दिए और आपके पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। किडनी को बिल्कुल शुरुआत हो वेरिकोज की, जिसमें नसें हमारी नीली पड़ने लग जाती है, बिल्कुल शुरू स्टेज में अगर आप वज्रासन में बैठना शुरू कर देंगे तो हमारी नसों पे क्या आता है, प्रेशर आता है, और वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। वज्रासन करने से हमारी बॉडी का पोस्चर भी अच्छा होता है। तो वज्रासन के अनेक फायदे हैं, तो इसलिए मैं आप सभी को कहूंगी कि वज्रासन को जरूर कीजिए खाना खाने के बाद। आप 5 मिनट से शुरू करते करते 10 से 15 मिनट तक वज्रासन कीजिए। हाँ, अगर आपको वॉक करनी है तो आप वज्रासन में बैठने के बाद आपको कई बार लगता है कि पैरों में हैवीनेस है, थोड़ी देर पैरों को खोलिए या सुखासन में बैठिए, और फिर 5 से 10 मिनट बाद आप हल्की वॉक कीजिए। खाना खाने के बाद कभी भी हमें तेजी से वॉक नहीं करनी। तेजी से वॉक हमें कब करनी है, सिर्फ खाली पेट मॉर्निंग के टाइम। अब हम बात करते हैं कि वज्रासन में जो लोग नहीं बैठ पाते। देखिए, हम वज्रासन में जब बैठते हैं तो हमारे पीछे से पंजे मिले होते हैं और एड़ियां खुली होती है, और हम इस तरह बैठते हैं, कमर हमारी सीधी होनी चाहिए। और इसमें अगर हम आप बैठ के आंखें बंद करके सिर्फ ध्यान श्वासों पे ले जाएं, गहरा लंबा इस टाइम नहीं ले पाइए क्योंकि आपका पेट फुल है, लेकिन अगर आंखें बंद करके बैठेंगे तो वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा वाला काम करेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से भी नहीं करते, आप नॉर्मल भी इस तरह से बैठेंगे कमर गर्दन सीधी करके, तो भी आपकी एकाग्रता इसमें बढ़ती है। तो जो लोग नहीं बैठ पाते वो लोग एक तकिए का सहारा ले सकते हैं शुरू में बैठने के लिए। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। मान लीजिए ये एक तकिया है, अगर आप लोगों को नहीं बैठ पा रहे तो यहाँ पे इस तरह से पैरों के बीच में इस पिलो को रखिए और इसके ऊपर ऐसे बैठिए, और धीरे धीरे 2 से 3 मिनट से शुरुआत करते करते धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाइए। आपने सुना है ना, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान।
तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आप धीरे धीरे वज्रासन में बैठना शुरू हो जाएंगे ज़्यादा देर के लिए। अब जिन लोगों को यहाँ पे बैठने में कंफर्ट है वो लोग ठीक है, लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि हमें यहाँ से नीचे से एंकल के यहाँ से भी प्रॉब्लम आती है, ये चीज़ हमारी खिंचती है। तो इसके लिए आप यहाँ पे भी इस तरह से एक तकिए को लगा सकते हो और यहाँ भी बैठ सकते हैं। और अगर आपको यहाँ और यहाँ दोनों जगह प्रॉब्लम आ रही है तो एक तकिया आप नीचे लगा लीजिए और एक तकिया आप बीच में लगा लीजिए, और आप इससे इजीली कंफर्टेबल आप बैठ पाएंगे। आप खुद करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही इजी वे में आप फिर बैठ पाएंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं अपनी पहली वीडियो वज्रासन की एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, आप उसे भी देखिए, उससे भी आपको पता चलेगी कि इसके और क्या बेनिफिट्स होते हैं। और एक मेरी वीडियो है जिसमें मैंने एंकल की मूवमेंट बताई है, उसमें क्या होगा, जो जिन लोगों को ये पोर्शन स्पेशली यहाँ से खिंचाव लगता है वज्रासन में बैठने में, जब आप वो वाली सूक्ष्म क्रियाएं हैं पैरों की आप वो करेंगे तो उससे ये खिंचाव आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ की बढ़ेगी, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगी, अगर आप अपने खाने को अच्छे से पचाना चाह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए अगर हमारा खाना अच्छे से पचता है तो क्या होता है कि हमारा खाना हमारे शरीर पर लगता है और इससे हमारा शरीर बनता है। क्योंकि खाना आप सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं खा रहे, आप कुछ पौष्टिक फूड भी खाते हो, लेकिन अगर खा लोगे और वो पचेगा नहीं, शरीर पे नहीं लगेगा, तो वो सब वेस्ट है। तो अगर आप अपने खाने को अच्छे से पचाना चाहते हो, गैस से मुक्त चाहते हो, क्योंकि जैसे ही गैस बनती है तो हमारी पिंडलियां भी हार्ड होने लगती हैं और हमारे पैरों में दर्द और हमारे शरीर में वात रोग बढ़ने लगता है। तो आप वज्रासन में जब बैठोगे तो आपको वात रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। तो अगर आप अपने खाने को अच्छे से पचाना चाहते हो तो आज से ही खाना खाने के बाद तीनों टाइम वज्रासन शुरू करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे।